वो दोनों डॉक्टर जो हैं वो अगवा हो गए। उनको अगवा करके उनके एवज़ 2 करोड़ रुपया मांग लिया गया। जो अगवाकार थे उन्होंने उनके फेस पे थप्पड़ मारा कि जहाँ जिस कमरे में डॉक्टर साहबान को रखा गया है वहाँ टूटे हुए शीशे भी पड़े हैं। इस टाइमिंग में हमारे करीब से ट्रेन गुजरती थी, लेकिन असल मरहला शुरू हुआ उस वक्त पुलिस का, जब हमें इसको ट्रेस करने के लिए कोशिश हमने करनी थी। इस कमरे में उन्होंने ज़िंदगी और मौत को करीब करीब से देखा था। इस कमरे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नमाज़ें अदा की थी। कमरे में गए तो डॉक्टर साहबान हैरान रह गए। वो कहते हैं कि आपने ये कैसे कमरा तलाश कर लिया है। मेरे वालिद जो कि डॉक्टर्स थे और वो अपने दोस्त के साथ क्लिनिक से वापस बार्बर टाउन के लिए आ रहे थे, तो उनको अवान चौक के करीब कुछ अगवाकारों ने अगवा कर लिया था। अगवा बर तवान के हवाला से जो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मुकदमात जो हैं वो हमने टेस्ट किए हैं, हमारी टीम ने टेस्ट किए हैं। उसमें अगर मैं बहुत इंटरेस्टिंग या इस तरह का कोई मुकदमा बयान करूं तो उसमें 2007 में 2 डॉक्टर साहबान जो कि MBBS डॉक्टर थे, ख़ुद अपने अपने हॉस्पिटल्स में वो उनके मालिक थे और 20 सालों से वो चला रहे थे। वो दोनों डॉक्टर जो हैं वो अगवा हो गए। दोनों डॉक्टर साहबान जो है उनके किला दार सिंह में हॉस्पिटल थे। उनमें से डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ और डॉक्टर लतीफ़ साहब, दोनों डॉक्टर ये अगवा हुए थे। बहुत शरीफ, बहुत नेक आदमी थे। उनको अगवा करके उनके एवज़ 2 करोड़ रुपया मांग लिया गया तवान वसूल करने के लिए। जो अगवाकार थे उन्होंने कॉल करके इतने पैसे डिमांड किए। ये चूँकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, चैलेंजिंग केस था। जो डॉक्टर साहबान थे वो ज़ाहिर है बहुत सोसाइटी में अहम करैक्टर निभाने वाले बड़े बाअसर लोग थे और उसके अलावा प्रोफेशनल थे, वो सर्व कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे। उनका अगवा हो जाना और उसके बदले पैसे मांग लेना बहुत बड़ा क्राइम था। इस चैलेंज को मीट करने के लिए हमने कोशिश शुरू कर दी। ये तकरीबन 10 से 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मुलज़म कॉल करते रहे, कॉल करके वो पैसे मांगते रहे। डॉक्टर साहबान की सेफ्टी के लिए, उनको महफूज रखने के लिए वक्ती तौर पर मुद्दईयान की तरफ से तवान दे भी दिया गया और डॉक्टर साहबान जो है वो रिलीज़ होके वापस आ गए। लेकिन असल मरहला शुरू हुआ उस वक्त पुलिस का, जब हमें इसको ट्रेस करने के लिए कोशिश हमने करनी थी। जब हम ट्रेस करने लगे, डॉक्टर साहबान के इंटरव्यू वगैरह किए, तो एक ही बात थी कि डॉक्टर साहबान कहते थे कि वहाँ इस टाइमिंग में हमारे करीब से ट्रेन गुज़रती थी। वो ट्रेन जब गुज़रती थी तो उसकी आवाज़ आती थी। वो टाइम जो है तकरीबन, चूँकि उनके पास घड़ियाँ तो नहीं डॉक्टर साहबान के पास थी, लेकिन तकरीबन वो अपनी नमाज के हिसाब से वो बता सकते थे कि इस टाइम ट्रेन गुज़रती थी। ट्रेन की लोकेशन के हिसाब से ये काफ़ी लंबा अरसा बनता था, जिसमें हाफिज़ाबाद सरगोदा से लेके लाहौर तक का कोई एरिया टच होता था, जहाँ मुमकिन तौर पे डॉक्टर साहबान को रखा गया था। वो ट्रेन की टाइमिंग जो की वजह से हमने वो ट्रैक तो तलाश कर लिया था, लेकिन अब उसके लोकेलिटी में बेशुमार डेरे थे, बेशुमार जगह थी जिनको हमने सर्च करना था, जिनको चेक करना था और गैर महसूस तरीके से चेक करना था। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनमें से एक डॉक्टर अज़ीज़ साहब जो कि अब फ़ौत हो चुके हैं, बहुत नेक, बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अपने जब उनकी फ़ौत हुए हैं उससे चंद दिन पहले भी मुझे फ़ोन करके दुआएं दे रहे थे और वो मुझे अक्सर कहते थे कि आप मुझे हाजत के टाइम याद आते हो और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। उनकी फौतगी से, उनके जाने से मैं ख़ुद भी बेशुमार दुआओं से महरूम हुआ हूँ, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अगवाकारों से मेरे वालिद साहब को बाज़ियाब करवाया था और मेरे वालिद साहब की डेथ 8 से 2 साल पहले हो गई है, लेकिन वो उसके बाद से 2 साल पहले तक वो इमरान अब्बास साहब को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते थे और इनकी नेक नियति पे उनको कभी भी लोगों के साथ जब भी बात होती थी वो कहते थे कि ये इंसान बहुत नेक और सच्चा इंसान है। वो जब उनसे कॉल करवाई जा रही थी, अगवाकार पीछे कॉल उनसे करवा रहे थे कि पेमेंट करें, तो वो डॉक्टर साहब थोड़े से उनसे बात ना हो सकी,
या ठीक तरह बात ना हो सकी। तो वो बुज़ुर्ग आदमी थे, जो अगवाकार थे, उन्होंने उनके फेस पे थप्पड़ मारा और उन्होंने ऐनक पहनी हुई थी, तो उनकी ऐनक टूट गई। जब वो थप्पड़ से ऐनक टूट गई तो फिर वो ऐनक काबिल इस्तेमाल नहीं थी, उसके शीशे टूट के नीचे गिर पड़े। हमारे पास ये भी निशानी थी कि जहाँ जिस कमरे में डॉक्टर साहबान को रखा गया है वहाँ टूटे हुए शीशे भी पड़े हैं। हमारे पास ये भी निशानी थी। हम इन चीज़ों को लेके, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी टीम के साथ हमने गोलियों पे वो सफ़र शुरू कर दिया। ट्रैक के साथ साथ जितने डेरे थे वो तलाश करते रहे। उन सिग्नल्स, उन आवाज़ों के साथ साथ जो हमने डॉक्टर साहबान से सुनी थी उनके इंटरव्यू के दौरान, उसके मुताबिक काम करते रहे। तो काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन इस डॉक्टर साहबान के रिलीज़ होने के 10 दिन बाद हम एक डेरे पे सर्च कर रहे थे। वैसे ही एक जानवरों की व्यापारी बन के गए हुए थे, तो वहाँ बात करते करते बहाने से हम कमरों में भी जा रहे थे। तो मैंने एक कमरे में जब गया तो वहाँ मुझे टूटे हुए शीशे नज़र आए। वही टूटे हुए शीशे मैंने जब देखे तो मेरे ज़हन में फ़ौरन डॉक्टर साहब की वो बात याद आई कि मेरे ऐनक के टूटे हुए शीशे भी उस कमरे में कहीं पड़े होंगे। मुझे यकीन हो गया कि यही कमरा है। उसके बाद हम वहाँ छोड़े, जो कुछ एज़ इट इज़ छोड़ के वापस आ गए। डॉक्टर साहबान को लिया साथ, उनको साथ लेके उस कमरे में गए तो डॉक्टर साहबान हैरान रह गए। वो कहते हैं कि आपने ये कैसे कमरा तलाश कर लिया है, क्योंकि इस कमरे में तो उनके शबो रोज़ गुजरे थे। इस कमरे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नमाज़ें अदा की थी। इस कमरे में उन्होंने ज़िंदगी और मौत को करीब करीब से देखा था। इस कमरे में उन्होंने अपनी बेबसी देखी थी और अपने बच्चों के बेबस आवाज़ें सुनी थी। तो ये कमरा वो कैसे बोल सकते थे। और साथ ही जब उन्हें वो शीशों के टुकड़े दिखाए ऐनक के, तो वो हैरान रह गए। कहते हैं ये मेरी ही ऐनक है, मेरी ही टूटी हुई ऐनक के ये टुकड़े हैं। उसके बाद हमने वो ज़ाहिर है उसको वर्कआउट किया। उस पर बाकी जो इर्द गिर्द के लोग थे, जो उस डेरे के मालिक थे, उनको पकड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो उस रिलेटेड जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो पैसे लिए थे, जो बेनिफिशरी थे, जिन्होंने उस प्लानिंग में शामिल थे, वो सबको गिरफ़्तार किया, सबको ट्रेस कर लिया और सबको गिरफ़्तार करके उनमें से सारी रिकवरी कर ली डॉक्टर साहबान की। और उसके अलावा वो मुलज़मान जो थे वो पहले ही अगवाकार थे, मर्डर के वो पीओ वगैरह भी थे, वो अपने कैफे किरदार को पहुंच गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बुज़ुर्ग डॉक्टर साहबान जो थे उनके मुलज़म ट्रेस किए। लेकिन इसमें जो मुझे ख़ास बात नज़र आई वो अपनी टीम की कमिटमेंट, उनकी कोशिश, मुसलसल कोशिश और डीप जो फोकस है या कंसंट्रेशन है वो कुएँ पे, उसकी वजह से और अल्लाह की मदद से हम उस कुएँ को ट्रेस करने में कामयाब हुए और उनको डॉक्टर साहबान को इंसाफ दिलवाने में कामयाब हुए। नहीं, जब मुलज़म पकड़े गए, जब वो ज़ाहिर जहाँ से वो जिस कमरे से वो ऐनक के शीशे मिल गए, जिस कमरे के वो यूज़र थे, जो मालिक थे, जब उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई मेहमान हैं गुजरांवाला के, उन्होंने यहाँ बंदे रखे हुए थे। उनसे ट्रेस करते करते फिर उन तक पहुँच गए। तो जब वो जगह ट्रेस हो गई तो उस वजह से जो जगह के मालिक थे, जो जिनके जानवर वहाँ थे, उनसे वो सारा मामला ट्रेस हो गया। असल में जो मुलज़मान थे वो नज़दीकी एक गाँव को लद्दा के कुछ मुलज़म थे, कुछ तसले अली के लोकेलिटी के मुलज़म थे। डॉक्टर साहबान चूँकि प्रोमिनेंट थे, उनका बड़ा प्रैक्टिस तरह चलती थी, अपने हॉस्पिटल थे और ठीक वेल सेटल अमीर लोग थे वो। तो वो यही समझते थे कि इनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, हमें पैसे दे सकेंगे। तो इर्द गिर्द के लोग थे वो डॉक्टर साहबान को जानते थे, उन्हें असेसमेंट थी कि इनको अगवा करके ज़्यादा पैसे ले सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूट किया और इनको अगवा किया।